नमस्कार, 403 लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे का चुनावी रणभेरी बच चुकी है। जारी है सियासी समीकरणों को साधने की कवायद। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि 2022 के चुनाव को लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं। अलग अलग सीट पर अलग अलग क्षेत्र में 403 में हर सीट हर क्षेत्र की पड़ताल करेंगे। आज बात बड़ौत विधानसभा क्षेत्र की। जाटलैंड यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस क्षेत्र का जाट बहुल इलाका यानी बागपत वो जगह है जहां से उठे बाबा शाहमल ने 1857 की क्रांति को नई धार दी थी। बड़ौत में लगी बाबा शाहमल की प्रतिमा 1857 की क्रांति की याद दिलाती है। बागपत जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, बागपत, छपरौली और बड़ौत। इनमें से एक बड़ौत विधानसभा क्षेत्र उन सीटों में से है जिस पर 2017 विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने कब्जा जमाया। इससे पहले कभी भी बीजेपी को यहां सफलता नहीं मिली थी। यहां से बीजेपी के केपी मलिक विधायक हैं। केपी मलिक ने साहब सिंह को मात दी थी, जो कि अब बीजेपी में हैं। साहब सिंह ने 2017 में आरएलडी से चुनाव लड़ा था। 2017 विधानसभा चुनाव में केपी मलिक को 79,427 वोट मिले, जबकि साहब सिंह को 52,941। बागपत को आरएलडी का गढ़ माना जाता है, जिसमें बड़ौत विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। हालांकि बड़ौत विधानसभा सीट पर अब तक आरएलडी जीत नहीं दर्ज कर सकी है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि बड़ौत विधानसभा सीट 1957 में वजूद में आई। 1978 विधानसभा चुनाव के बाद वजूद खत्म हो गया। 2008 परिसीमन के बाद सीट फिर से अस्तित्व में आई। इस दौरान बड़ौत सीट पर आरएलडी को जीत नहीं मिली। हालांकि माना यही जा रहा है कि 2022 के महासमर में मुकाबला आरएलडी और बीजेपी के बीच ही होगा और किसान और मुसलमान का मुद्दा हावी रहेगा। आके यहाँ जातिवाद फैलाने की कोशिश करेंगे, खासतौर से मुस्लिमों को बहकाने की कोशिश करेंगे। यहाँ मतदाताओं की संख्या 2,51,139 है। पुरुष मतदाता 1,45,496 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,05,632। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान जाट मतदाता प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यहाँ जाट मतदाताओं की संख्या करीब 80,000 है, जबकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 55,000। बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रमुख कॉलेज हैं। इसके अलावा 30 से ज्यादा सरकारी और निजी इंटर कॉलेज। साथ ही ये क्षेत्र दंगल और शूटिंग के लिए भी जाना जाता है। हालांकि बड़ौत क्षेत्र औद्योगिक विकास के पैमाने पर अभी पिछड़ा हुआ है। विधायक के काम से मैं और बड़ौत क्षेत्र की जनता 10% भी संतुष्ट नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे बागपत की बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर आबादी की आजीविका कृषि से चलती है। लिहाजा यहाँ किसान से जुड़े मुद्दे सियासत की केंद्र में हैं। वोट एकदम बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का जो वोट होगा वो बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, महंगाई के खिलाफ होगा, जो किसानों की रीढ़ इस पार्टी ने तोड़ कर रख दी उसके खिलाफ होगा। मलकपुर चीनी मिल का भुगतान देख लो कि इसका भुगतान कितने पीछे है। आज तक विधायक ने कोई इस तरह का ज्ञापन या मिल पर कोई दबाव बना हो या सीएम से कोई इस संबंध में बात करी हो कि मलकपुर चीनी मिल भुगतान नहीं कर रहा। विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी हलचल बढ़ी हुई है। अब सवाल ये कि 22 के महासमर में आरएलडी अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएगी या फिर बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। बड़ौत से मनुदेव उपाध्याय के साथ टीम न्यूज स्टेट। बागपत की बड़ौत विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के केपी मलिक विधायक हैं, जिन्होंने कहा अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कह रहा है, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, हमने कई ऐतिहासिक विकास के कार्य दिए। किसानों की बात करें तो यमुना में एक 11 करोड़ कुछ की ठोकर बनवाने का काम किया।
किसानों के लिए नलकूप लगवाने के काम किए। स्वास्थ्य की बात करूं, एक ऐतिहासिक काम ये हुआ कि जहां हमारे यहाँ कोरोना का टेस्ट सफाई में हुआ करता था, फिर नोएडा में होने लगा। आज मेरे ही क्षेत्र में सरूरपुर गांव में कोरोना के टेस्ट का सेंटर बना। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? वोट इसलिए दे कि मैंने उसको अच्छा माहौल दिया। हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने एक अच्छी कानून व्यवस्था दी, सबको इंसाफ दिया, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांतों पर काम किया, और हमने उसको भाईचारा और सम्मान देने का काम किया, विकास का देने का काम किया, इसलिए वोट दे। इस बार जीते तो क्या करेंगे? जैसा कि बात करें कि पिछले दिनों रमाड़ा मिल का हमारे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो किसान की गन्ने के संबंध में आने वाले दिनों में एक तो हम लेंगे प्राथमिकता के आधार पर ये बागपत शुगर मिल का विस्तारीकरण, यानी इसको बड़ा करने का सबसे पहले प्राथमिकता पे होगा। जहाँ जहाँ स्कूल या कहीं वो रह गए स्वास्थ्य केंद्र उनको लेऊंगा। एक बड़ी नहर जो यहाँ से बंथला निकलती है उसको कोशिश करेंगे कि उसको एक चौड़ीकरण कर एक बढ़िया मार्ग बनावें, ताकि जो हमारा पिछड़ा हुआ देहात है वो भी इस तरह के मार्ग पर आ जाए कि उनके बच्चे और स्वास्थ्य के मामले में तुरंत हॉस्पिटल तक पहुँच सकें। अब विधायक के तर्क कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष विधायक के दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। विपक्ष का तर्क क्या है, सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? विकास तो इस पार्टी में कहीं हुआ ही नहीं, और खासकर मेरे बड़ौत विधानसभा के अंदर कहीं पर भी विकास के नाम पर कोई एक ईंट तक नहीं लगी। जिस तरह से हमारा बड़ौत विकसित हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2-2 इंजन की सरकार चल रही है, या ज़्यादा विकास होना चाहिए था। बड़ौत में ही नहीं, पूरे क्षेत्र में कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बुरी स्थिति है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जनता वोट हमारे पहले उन्होंने काम देख लिया, हमने विकास किया है। जितने कल कारखाने, जितने कोऑपरेटिव मिले, जितने रोजगार हम लोगों ने अपनी सरकार में दिए, उसके बाद में भिन्न भिन्न सरकारों की, भिन्न पार्टियों की सरकार आई, पूर्ण बहुमत से सबको सरकारें बनाई, लेकिन इन्होंने क्या काम किया? कोई नया यहाँ पे कोई कल कारखाना नहीं लगा, बेरोजगार के लिए कोई साधन नहीं दिए। जो हमारे दिए हुए थे उन्हीं को वे संभाल नहीं पाए, उनको ही बेच रहे हैं। तो हमें इसलिए देना पड़ेगा कि उन्हें पता है विकास ये लोग करेंगे। चाहे 72,000 करोड़ का मुद्दा रहा हो किसानों का जो हमने माफ़ किया, चाहे रोजगार गारंटी योजना हमने दी। आपकी पार्टी जीती तो क्या प्राथमिकता होगी? हम चुनाव लड़ेंगे, जो विकास दर इन्होंने ख़त्म कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर, हम उस विकास को बाद में लाएंगे। और हम चुनाव लड़ेंगे जो यहाँ के प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में नाम किया, और जो हमारी नई जनरेशन आ रही है, उन्हें सुविधा है, उन्हें सुविधाएं नहीं ये लोग दे रहे। कोई स्टेडियम नहीं दिया, ऐसा कोई उन्हें आर्थिक मदद नहीं की। हम उस मुद्दे पर चुनाव ले गए, हम उनकी मदद भी करेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बसों में फ्री सर्विस, उस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, उस पर चुनाव लड़ेंगे, जैसा कि पहले भी किया हम लोगों ने। 22 के महासौर में आखिरी फैसला जनता को करना है, लिहाजा यह जानना बेहद जरूरी है क्या जनता आखिर क्या मानती है, क्योंकि यह पब्लिक है, सब जानती है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? यहाँ 3 विधायक भाजपा के हैं, एक एमपी है। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की तरह के कार्य भी बागपत जनपद में हुए हैं। काम ओवरऑल एवरेज ठीक है। मैं तो जरा सा भी संतुष्ट नहीं हूँ, उन्होंने कुछ कार्य करा ही नहीं। हमें यही नहीं पता लगता कि हमारे जनप्रतिनिधि है कहाँ। जी हम तो 100% संतुष्ट हैं। उनके जो विधायक को कार्य करने चाहिए, उन कार्यों की तरफ से हम 1% भी संतुष्ट नहीं है। बीजेपी का विधायक है और कुछ नहीं करता, ना आज तो कुछ करा। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? जितने भी बड़ौत विधानसभाओं पर लिंक रोड हैं, गांव को जाने वाली रोड है, अधिकतर कितनी भी हो, चाहे कोई 10 किलोमीटर की हो, कोई चाहे 20 किलोमीटर की हो, या
5 किलोमीटर की, वे सभी इस सरकार में सभी सड़कें कंप्लीट हुई हैं। अच्छा, क्या क्या काम कराया विधायक जी ने? ये काफ़ी काम करवाया है। पर सड़क बनवाई ना, कोई स्कूल बनवा, कोई ना कोई अस्पताल में कोई सुविधा। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? देखिए, बड़ौद क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, उसके कारण सारा दिन जाम लगा रहता है। और दूसरा बड़ा कारण है यहाँ पे समस्या का अतिक्रमण। इसमें सभी शामिल हैं, उसमें पटरी वाले भी, ठेली वाले भी, दुकानदार भी। जो हमारी ये बसें चलती थी बड़ौद से कोताना, ये बंद है। छपरोली में जो दाह से बरनावा चलती थी वे बंद है। जो बड़ौद यहाँ से बिनोली से अमीननगर सरा चलती थी वे बंद है। तो आम जनता सबके पास तो साधन भी नहीं हो सकते, इस तरफ विधायकों का कोई भी ध्यान नहीं है। बहुत काम है क्षेत्र में, ना कोई स्कूल का कोई ध्यान देता, ना कोई सड़क, सारी सड़कें में गड्ढे हुए पड़े। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।